हाउ टू ड्रॉ बॉडी फ्रॉम एनी एंगल। इस टॉपिक पर शायद तुम लोगों ने हजारों वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप बॉडी ड्रॉ करना तो सीख ही जाओगे, साथ ही आप जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पेन पेपर से या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिंगर से ही क्यों ना बनाना हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ ड्रॉइंग, बॉडी को ड्रॉ करने के 3 मेथड्स और लास्ट पर मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स। तो चलो किसी कोने में बैठ जाओ और अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लो और जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो बेसिक्स ऑफ ड्राइंग में सबसे पहले तो अगर आपकी ड्राइंग खराब है तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है शेप्स की। मतलब आपने 1 या 2 कोई भी पेज लिए और इस पर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। क्या भाई ये क्या बात कर रहा है, हम इतनी मेहनत करें ऊपर से 2 पेजेस वेस्ट कर दें? तो भाई देखो, अगर आपको ड्राइंग स्किल आ गई तो उससे बड़ी और क्या बात है। प्रैक्टिस वो चीज है जिसको 99% लोग करना पसंद नहीं करते, और अगर एक बार आपको ड्राइंग स्किल आ गई तो फिर आपके लिए एनिमेशन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और जिन लोगों ने मोबाइल पर फिंगर से ड्रॉ करना होता है मेरी तरह, तो मोबाइल ऐप्स में ऐसे कुछ टूल्स मौजूद होते हैं जिनसे आप इजीली सर्कल, लाइंस वगैरह लगा सकते हैं। जैसे IBS पेंट में आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको रूलर देखने को मिल जाए, लेकिन इनके अलावा भी आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फिंगर से ड्रॉइंग इम्प्रूव हो सके। तो फिलहाल के लिए जो आपने पेपर लिए, उन पेपर पर आप सबसे पहले तो लाइंस लगाओ, सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ और आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी सफाई आना शुरू हो गई है तो फिर आपको शिफ्ट करना है 3D शेप्स पर। आप अपनी मर्जी से कोई भी 3D शेप्स वगैरह बना सकते हो, पर वो इजी हो, और इसको ड्रॉ करने के साथ साथ आप अपना लेवल भी बढ़ाते जाएं। और इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है एनाटॉमी शेप्स की, जिसमें आपको कुछ इस तरह से बॉडी सिलेंडर्स बनाने हैं। ये टोटली आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड है कि आप बॉडी को किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये करते हुए आपको बॉडी के पर्सपेक्टिव और बॉडी के वेट एंड साइज का भी ध्यान रखना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 70% बॉडी बनाना आ गई है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। अभी के लिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी। वैसे तो सबकी ही बॉडी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप है स्किनी, लाइक माई फ्रेंड। और इसके बाद लीन बॉडी, जिसमें कुछ वेल डिफाइंड मसल होते हैं। और थर्ड टाइप है बल्की बॉडी, लाइक यू जीरो। और लास्ट पर है फैट, जिस टाइप को तुम लोग पहचानते ही होगे। और एक 30 साल के आदमी की हाइट तकरीबन 8 हेड टॉल होती है, और एक 17 साल के लड़के की हाइट 7 हेड टॉल होती है, और 12 साल के लड़के की हाइट 6 हेड टॉल होती है, और एक 2 साल के बच्चे की हाइट 4 हेड टॉल होती है। और अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल बॉडी डिफरेंस की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिफरेंस है मसल्स। मेल्स में मसल्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मेल्स बॉडी के शोल्डर वाइडर होते हैं और हिप स्मॉल होती है, और इसी के ऑपोजिट फीमेल्स में हिप वाइडर होती है और शोल्डर स्मॉल होते हैं। और मेल्स की गर्दन ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और एक नॉर्मल फीमेल बॉडी में ज्यादा कर्व होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स बॉडी। और अब हम सीखेंगे 3 मेथड्स टू ड्रॉ बॉडी, जिसमें से सबसे पहला है बॉक्स मेथड, जिससे आप बॉक्सेस की हेल्प से आप काफी सारे बॉडी स्टाइल्स बना सकते हैं। इसमें आपको पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए बॉडी को ड्रा करना होता है। और इसी के साथ हम दूसरे मेथड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। तो इससे अगला मेथड है सिलेंडर मेथड, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसमें सिंपली आपको बॉक्सेस की जगह इस सिलेंडर्स को बनाना होता है, और इनको बनाना भी बहुत ज्यादा इजी होता है। और एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, आपने रेफरेंस का यूज जरूर करना है। और अगर आपको कहीं से रेफरेंस नहीं मिलती तो आप यूज कर सकते हैं मैजिक पोज। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस ये ऐप मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा। इसमें आप बॉडी को जो चाहे वो पोज दे सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी पोज का रेफरेंस आप खुद बना सकते हैं। और इसी मेथड का यूज करके मैं पहले फीमेल्स की बॉडी को ड्रॉ करूंगा और फिर बाद में मेल्स की बॉडी को ड्रॉ करूंगा। बॉडी ड्रॉ करते हुए आपने एक और बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो चीज कैमरा के पास है वो बड़ी दिखेगी और जो चीज कैमरा के दूर है वो छोटी दिखेगी, और इसी के हिसाब से आपने ड्रॉइंग करनी है। और ये क्लिप मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से लिया है, और मैं इसमें रफ स्केच ही कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम कम से कम खर्च हो। और हाँ, ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन से फिंगर से ही बनाया है।
और अब शुरू करते हैं मेल्स की बॉडी को बनाना। और हमारा लास्ट मेथड है ड्रॉ विदाउट गाइडलाइन। अरे भाई ये क्या बात कर रहा है, अब हम गाइडलाइन के बगैर बनाएं? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? ये मेथड ऑप्शनल है, ये एक ऐसी चीज है जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताए। सो प्रैक्टिस विदाउट गाइडलाइन। और हाँ, आपने रेफरेंस का यूज जरूर करना है, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेम्बर ऑल थिंग्स। और मैं आपको विदाउट गाइडलाइंस यहाँ पर आपको बॉडी पोजेस बनाकर दिखाऊंगा, जो मैंने सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी फिंगर से बनाए हैं। आपको किसी भी तरह के स्टाइलिश या फिर आपको पेन टैबलेट की कोई जरूरत नहीं, आप बस अपनी फिंगर से भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। और जिन लोगों से मोबाइल की स्क्रीन पर ड्रा नहीं होता, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो एक पेपर पर ड्रा करें, और ड्रॉ कर लेने के बाद फिर आप उसकी पिक्चर लेकर IBS पेंट में इंपोर्ट कर लें। और इंपोर्ट कर लेने के बाद उस लेयर की ओपेसिटी को कम कर दें और उसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर दें, और इस न्यू लेयर पर आप इसकी आउटलाइन कर लें। और आप इस तरह से भी ड्राइंग कर सकते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो ये कुछ इमेजेस थी जो मैंने विदाउट गाइडलाइन ड्रॉ की। और अब मैं आपको दूंगा 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स, जिसमें से लास्ट वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला है रेफरेंस। रेफरेंस सिंपली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको देखकर हम अपनी आर्ट को बनाते हैं, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। आप रियल लाइफ में या गूगल या पिंटरेस्ट से भी आप रेफरेंस को ले सकते हैं। और इसके बाद दूसरी टिप है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन स्किल से आप कोई भी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, बस इसमें आपने ऑब्जेक्ट में स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह फाइंड करने होते हैं। और अगर एक बार आपने स्किल को सीख लिया तो फिर आप कोई भी ड्राइंग आराम से बना सकते हैं। और हमारी तीसरी टिप है एवरी एंगल। आपने बॉडी को हर एक एंगल से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बिकॉज इसी से ही आपकी ड्राइंग और एनाटॉमी दोनों इंप्रूव होगी। और इसके बाद चौथी टिप है प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग स्किल उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी। और हमारी लास्ट टिप है कंसिस्टेंसी, मतलब आपने हर दिन प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप थोड़ी करो पर आपने करनी रेगुलर है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। और जिस किसी ने भी मुझसे बात करनी है, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। और बहुत ही जल्द मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर और टेलीग्राम चैनल भी बना लूंगा। और आगे हमारा जितना भी एनिमेशन का कोर्स रह गया है मैं उसको मर्ज करने वाला हूँ, मतलब आपको एक ही वीडियो में सारा कोर्स मिल जाएगा, जिसके लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।